अडवाणी जी के बाद श्री राजनाथ जी, बाद में श्री नितिन जी, बाद में फिर राजनाथ जी, मैं बना, अब नड्डा जी बने। कोई परिवार का आदमी है क्या? इंदिरा जी के बाद कांग्रेस पार्टी का एक अध्यक्ष बता दीजिए जो गांधी परिवार के बाहर है। क्या डेमोक्रेसी की बात करें? और मैंने कोविड के समय कोई राजनीति नहीं करी। आप मेरे 10 साल के ट्वीट निकाल दीजिए सार्वजनिक बयान, हर 25 जून को मैं बयान देता हूं कि इमरजेंसी एक ऐसी चीज है जिसको देश की जनता ने याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे लोकतंत्र के मूल पर, इसकी नींव पर प्रहार हुआ था। इस देश की जनता ने कभी भूलना नहीं चाहिए। किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता ने, किसी भी नागरिक ने, किसी भी सिटीजन ने इसको नहीं भूलना चाहिए। ऐसे प्रयासों को हमेशा याद रखना चाहिए और इसके खिलाफ जागरूकता भी रखनी चाहिए। और ये कोई एक दल की बात नहीं है, देश के लोकतंत्र पर जो आघात हुआ था इसकी बात है। हर बार प्रसंग के अनुरूप उसकी भाषा बदलती है, इसका टोन बदलता है, परंतु वो ट्वीट मेरा एंटी इमरजेंसी था। जी जी, आप गृह मंत्री है इसलिए मैं आपसे बोलूंगी कि जो पिछले हफ्ते एक हैशटैग जो था वो वायरल हो गया था, जो पाकिस्तान और चाइना के हैंडल्स भी कर रहे थे, सरेंडर मोदी, जो इंडियन पॉलिटिकल हैंडल्स ने शुरू किया था, लेकिन ये सब पाकिस्तान में भी वायरल हो गया। चाइना के ट्विटर हैंडल्स, जो चाइना में ट्विटर है भी नहीं, लेकिन चाइना के सो कॉल्ड ट्विटर हैंडल्स वो भी वायरल कर रहे थे। तो जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है उसके लिए क्या हम सक्षम हैं? भारत सक्षम है? पूरी तरह से सक्षम है, मगर दुख तब जो होता है इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है, मेरे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में जी पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार के स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं करना चाहिए। कभी मुझे लगता है हम अपने इंटरव्यू के दायरे से स्मिता जी बाहर जा रहे हैं। मैं थोड़ा आपके सामने, शायद आप भूल गए हो। नहीं, मैं नहीं भूला हूं। मैं ठीक से, मैं दिल्ली की जनता के लिए यहाँ पर आया हूँ, दिल्ली की जनता को आगाह करने के लिए आया हूँ। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि बेड्स की स्थिति में कैसे परिवर्तन हुआ है। 14 जून को टोटल 9,937 बेड थे, आज 30,000 बेड की व्यवस्था हो चुकी है। तो अगर सपोज मेरे को कोविड हो तो क्या मैं अगर किसी भी हॉस्पिटल में जाऊं तो मुझे मना किया जाएगा कि पहले नेगेटिव सर्टिफिकेट ले आइए, या फिर आपके पास इंश्योरेंस है कि नहीं, ये सब पूछेंगे, या मुझे भर्ती कर दिया जाएगा? प्राइवेट अस्पतालों के विषय पर मैं बाद में आता हूं जी। किसी भी कोविड पेशेंट के लिए भारत सरकार, दिल्ली सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कोविड के लिए जो रेखांकित किए हैं वो सारे अस्पताल उपलब्ध है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा।